आज जी बात करना चाह रहे हैं हम कि टॉक्सिक लोगों से अपनी जिंदगी में कैसे डील करें। हाँ क्या टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं? ओए ओए क्या सवाल पूछा मैंने। ओए बहुत डीप नहीं था टॉक्सिक बहुत deep है यार, बिहेवियर यहाँ पे इसका खुद ही जैसे वो जवाब है। पॉडकास्टर्स होते हैं ना, कहते हैं मैं उस मुल्क में गया, लोग आंखें बंद करके सो रहे थे। डीप कन्वर्सेशंस, Deep डीप कन्वर्सेशंस। भाई की वीडियो देखी मैंने। सो वैसे यस, सही बात है, टॉक्सिक लोगों को लेबल करना चाहिए, टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं। वैसे टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों में होते हैं। सही और कह फिर रहे उनको टॉक्सिक पीपल कह दिया जाता है टॉक्सिक। वैसे कभी कभी कुछ पर्सनैलिटीज का हिस्सा बन जाते हैं ऐसे ट्रेड्स, शायद मे भी प्रैक्टिस ज्यादा किया जाए या बचपन के ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस, यू नो। नहीं, इसमें अगर आप बंदों को ही टारगेट कर लेंगे ना, रादर देन टेकिंग दैट बिहेवियरल एक्ट, तो आप फिर उस बंदे से ना नफरत करने लग जाएंगे। तो इससे बेहतर यह है कि उसकी जो बुरी आदत है उसको पकड़ें और उसके साथ सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें, ताकि उस हिसाब से आप अच्छे अल्फाजों में उसको यानी समझा भी सकें। अगर यही होगा, अगर आपके माइंड में यही है कि नहीं ये बंदा ही ऐसा है, देन आई थिंक देयर विल बी अ बैरियर। वैसे आजकल के दौर में ना टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई यार। वैसे ड्रामास मूवीज की डिफाइन तो वजह करें से टॉक्सिसिटी कहते हैं किसको। यार दूसरे की जिंदगी अजाब बना देना, सिंपल। जहरीलापन। अपने जहरीला बन ये अच्छा है। यार यू वॉन्ट बिलीव इट, मुझे अभी ये इस नाम से याद आ गया, हमारी क्लास में एक लड़का था, अल्लाह ताला माफ करे, हमने उसका नाम भी जहरीला रखा हुआ था। सीरियसली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ तो आप प्रैक्टिस भी थे, माशाल्लाह दाढ़ी भी थी आपकी ना। करे। बचपन से दाढ़ी थी मेरी। स्कूल की बात कर। बचपन से दाढ़ी थी मेरी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये हाई स्कूल की बात ब्रो कर मैं रहा कुछ हूँ। लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपने दोस्तों का नाम कड़वा रखा हुआ था। ब्रो वो आप ही थे ब्रो। Bro, You're right, bro. जहरीला is on the top up till now. This is on the astaghfirullah. यार वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये बड़ा कॉमन था, है ना, कि लोगों सही के बात है। आप नाम नाम रखते हैं ना। बेस्ड ऑन देयर ट्रेड्स। इवन वो ये रेंट पे जो भी होता था एनुअल फंक्शन, उसमें मिलते थे ना टाइटल Title। उसमें भी इसी तरह के मिलते थे। सही टिका अच्छा, एक मैंने अभी तक नहीं बताया, आप कोई भी कहेंगे ना, that will be the trump card, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी बताया हमने क्या नाम रखे थे। फ्री वैसे बहुत ज्यादा वो ना टॉक्सिक नाम थे वैसे, अल्लाह माफ नहीं, करे। यहाँ पे इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों को आइडियाज नहीं देने चाहिए मुझे। तो ठीक है ब्रो, आपके नाम वैसे आपके ना मॉडल बहुत गिरी थी ब्रो। इसलिए मैं आपके पास आया था ना। अल्लाह अकबर। अच्छा वैसे यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मेनली सास बहू के मसाइल, उसमें टॉक्सिसिटी काफी होती है। अच्छा कुछ फ्रेंड्स में भी, कुछ सर्कल्स में भी ऐसे होते हैं, दोस्त यार आपस में हैं, बट समबडी मेक्स समवन फील वेरी ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। किसी एक को ना वो जैसे कहते हैं पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसकी फिर उसे टिका के बेसिकली वो ऑलवेज अपनी तरफ से तो उसको मजाक कह रहे होते हैं, बट वो बुलिंग और इंसल्ट की रही होती है। और वो उस बंदे के जिसके साथ हो रहा होता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि 6 बंदे उसको अटैक कर रहे हैं, लेकिन होता वो बट दिस इज नॉट वेरी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी तो इट्स समथिंग एल्स। मेरे ख्याल से एक बंदे का मिजाज है जिसको आप टॉक्सिक कहते हो ना, कि जो एग्रेसिव होता है, बात बात पे आपकी इंसल्ट कर देता है, मे बी। अच्छा नेगेटिव, आई वुड से कि किसी के बारे में ना नेगेटिव कमेंट्स देना ना, ये टॉक्सिसिटी के अंदर ही आता है। यानी कि आप बड़े कैजुअली भी ना किसी बंदे को लेबल लगाते हो, यार ये तुम ऐसे हो यार। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी अक्सर होता है, किसी एक लड़के को या एक लड़कियों ग्रुप में एक बंदे को एक सर्टेन लेबल दे देंगे, यार ये फलाना ऐसा, एंड एवरीबॉडी जोक्स अराउंड इट, और वो होता रहे तो बाकी शायद उसको कैजुअली जिस बंदे के साथ हो रहा होता है ना, वो बेचारा अंदर से ना वैसे बात असर ये मार है, रहा होता है। इसको सबसे ज्यादा बुलिंग कह सकते हैं इसको। हाँ, ये बुलिंग में आता है। अच्छा वो दोस्त आपस में प्यार मोहब्बत भी करते हैं, यानी वो सब उनमें हाँ, होता है, कुछ- लेकिन ना अंदर से ब्रो मुझे कुछ मैसेज ऐसे आए सुभान अल्लाह, जिसमें उन्होंने कहा था अभी हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट उसके टॉन्ट्स और बुली की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ, और मैं बता नहीं सकता कि क्यों अच्छे दोस्त हैं। यानी सुभान अल्लाह मुझे वो ख्याल शुरू हो गया, अल्लाह माफ करे, कि जब हम अपने दौरे जालियत में जब तंग करते थे, तो वो भी ऐसे फील करते होंगे यार। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर नहीं किया। उस टाइम पे ना जो दोस्त होते हैं ना, सही दोस्त, उसके अंदर एक जैसे एटलीस्ट हमारा था, जैसे बड़ा सा ग्रुप है ना, अब सब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, हाँ। तो उसमें कोई नहीं माइंड कर रहा था, एवरीबॉडी इज लाइक मेकिंग अनफॉर्चुनेटली मेकिंग फन ऑफ ईच लेकिन अदर। आज हम कोशिश करते हैं, लेकिन लेकिन अब आज हम शायद बात करते हैं ब्रो फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, रिलेशनशिप्स, बुलिंग से थोड़ा सा आई हटके थिंक वी कैन स्टार्ट विद फैमिलीज। फैमिलीज, यस, कि जिसमें सास बहू के लिए जीना मुश्किल बनाती है, बहू सास के लिए जीना मुश्किल बनाती है, नंस के साथ भी इशू हैं। हाँ, और- और ये बड़ा कॉमन है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में। इट इंक्लूड्स फादर्स एज वेल। Fathers भी। आप औरतों I would को say- बार-बार टारगेट ना करें। इसमें बाकी असल में हमारे लोगों को कल्चर में लेके। मशहूर ज्यादा नहीं बात, अब ठीक और है। पता है फैमिली में इसलिए ज्यादा क्योंकि बाहर तो हर बंदा अच्छा होता है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में यूजुअली चीज होती है, टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन फैमिलीज में आप सही कह रहे हैं ज्यादा होती है। और ब्रो हमारा जो ये सब कंटेंट का कल्चर है ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चर है, तो जितना आपका इंटरेक्शन ज्यादा, जितना बर्तन करीब पड़ेंगे उतना टकराएंगे भी आपस में। यार ये जो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चीज़ देखने को समझ में आती है कि वो जो एक मर्द होता है घर का, जो कि सबको कंट्रोल कर रहा होता है, वो यूजुअली टॉक्सिक, कम से कम मूवीज में ये डिपिक्शन दी जाती है हमारी सोसाइटी की, कि जो अनपर्ड फैमिलीज हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, इकट्ठे सारे रह रहे हैं, उसमें जो दादा जान हैं या जो सबसे बड़े फर्द हैं घर के, जो सब चीज़ें चलाते हैं, घर में उनका हुक्म चलता है, तो ही इज यूजुअली शोन एज समबडी हु इज टॉक्सिक। अच्छा वैसे रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दिस रियलिटी इज डिफरेंट ब्रो। वैसे मैं हम जो यूजुअली घर के जो मर्द होते हैं ना, अच्छा वैसे देखा जाए कुछ गलतियां मर्दों में ज्यादा होती हैं, जैसे एंगर इश्यूज मर्दों में होती हैं ज्यादा, ठीक है, लेकिन टॉक्सिसिटी और सियासत मर्दों में इतनी होती है, खवातीन में ज्यादा होती है। अब जैसे कहते हैं कि हम क्यों यूजुअली सास बहू के अक्सर ड्रामे क्यों बने होते हैं, या उनका, क्योंकि जनरली एवरेज अगर देखा जाए ना, तो ये चीजें खवातीन में ज्यादा होती हैं आपस में, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे क्यों देखा, और सारा मर्दों में थोड़ा सा ये कि गुस्सा ज्यादा होता है, वो किसी को सुना दी और फिर वो ठीक हो मर्द गया। असल में अपना जो इशू होता है ना, वो गुस्से की फॉर्म में इजहार करके निकाल रहा होता है। हाँ। औरतें अक्सर वो अंदर रख के वो फिर राइट लेफ्ट शेयरिंग और उसके अंदर लवाफ की गिबत, ये चीज़ आ जाती हैं, और इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स टाइप चीज़ की तरफ ज्यादा थोड़ा जाता है। सा साइड नोट है, मुझे ये बताएंगे जो वाकई मूवीज वगैरह में ड्रामास में डिपिक्शन होती है हमारी सोसाइटी, डू यू थिंक इट्स रियल? ब्रो मैं समझता हूँ एग्जैजरेटेड होती है,
अच्छा वो कुछ रॉटन एग्स पकड़ते हैं और उन्हीं को बता देते हैं कि ये मेन स्ट्रीम ऐसा ही होता है घराने में, हालांकि घराने में ऐसा होता नहीं है हमारी जनरली। फैमिलीज जो रूरल खास तौर पे हैं वो टॉक्सिक दिखाई जाती हैं जानबूझ के, राइट? यार मैं असल में रिसेंटली तो ड्रामे देखे नहीं बड़े अरसे से, तो अभी लेटेस्ट ड्रामा का तो नहीं मुझे पता कि क्या है, लेकिन आई थिंक पुराने जो जिसमें दिखाते थे टिपिकल एक नॉर्मल सारे रूरल तो नहीं लेकिन इवन शहरी फैमिलीज को भी, तो उसमें जो जेनेरिक चीज थीम्स दिखा रहे थे तो कुछ ऑब्वियसली रियल होती है, बट ऑब्वियसली दे मेड एक ड्रामा बना रहे हैं उसको एक्साइटिंग चीजें ऐड भी करते थे, एक्स्ट्रा मिर्च मसाले भी, बट अभी लेटेस्ट का तो नो आइडिया इतना क्या चल रहा है। इतना प्रेवलेंट नहीं है, इतना हर घर में नहीं है जैसा दिखाई देता हर घर में है, लेकिन कुछ केसेस में इतने और इससे वर्स भी होते हैं। इनफैक्ट मैं तो दिखा के भी ना वो इसको उसकी वजह से नॉर्मलाइज मसला नॉर्मलाइज कर इतना दिखाया गया कि मेरे ख्याल से वो एक ना हमारी और वो mindset में ये बना फीड हो दिया। गया है। जैसे एक सास बहू का लड़की मसला भी जो है सास बहू का ही ना ये भी लड़की मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं उसको, Brainwash करती है। inculcate किया गया है बिल्कुल, एक्चुअली हाँ, स्पेशली जॉइंट फैमिली की जब हम बात करें ना, तो डेफिनेटली जब एक घर है उसमें मदर भी हैं और बेटे की वाइफ भी हैं, तब वो एक जनरली जो मीडिया डिपिक्ट करता है कि जी अब घर का बड़ा कौन होगा, कौन फैसले करेगा, तो वो आपको पता है कि आग लगाने वाला मीडिया है कि जी सास ये कर रही है और जो है बहू ये कर रही है, तो बड़ी ना एनमिटी और गुस्सा और एक दूसरे से हसद इस किस्म की। मुझे तो लगता है कि ये जो एक से ज़्यादा शादियां भी है ना, ये भी यहाँ पे वो परसेप्शन दिया गया हमारी सोसाइटी में, विच इज़ ब्रॉट फ्रॉम द इंडियन कल्चर बेसिकली, ठीक है? वो स्टार प्लस के ड्रामाज और जी टीवी के वो देख देख के ना वो चीज़ ज़्यादा लगती है। अगर ह्यूमन ट्रेड हो जरा सोचें तो अरब वुमेन में इतना ज़्यादा क्यों नहीं? बैक इन द मिडिल ईस्ट वो गवर्नमेंट अलाउंसेस देते हैं ना, तो लड़के वालों को भी अलाउंस मिलता है और लड़की वालों को भी मिलता है, और उनको पर्टिकुलरली एक प्लॉट डेडिकेट कर दिया जाता है, दे कंस्ट्रक्ट द हाउस, और माशाल्लाह आप अरबों में ये दस्तूर है ब्रो, यानी वंस दे आर मैरिड दे हैव अ सेपरेट हाउस, एंड सुभान अल्लाह। और ये आपको देखें ना जनरली समझ में बात ये आती है कि जितना आप मिक्स रहते हैं ना, हमारे एक्चुअली जो बड़े हैं ना हमारे जो बुजुर्ग हैं वो, यानी अब देखें ना जब आपका घर सेपरेट है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फोर फादर्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा राइट है कि हम समझते हैं कि हमारे बड़े भी कहते हैं ना कि इकट्ठे रहने में ही बरकत ज़्यादा होती है। तो आप देखें ना सुभान अल्लाह, दीज अरब्स की अगर बात की जाए ना ब्रो, जितना आप एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, डेकोरम रहता है, पर्दा है और हया का वो जो पहलू रहता है ना, आपकी मोहब्बत भी बढ़ती है, एंड सुभान अल्लाह दे इनवाइट ईच अदर्स। और हमारे यहाँ अब यहाँ पे देखिए उल्टा क्या होता है कि इसमें सबर का पहलू ज़्यादा आ जाता है, यानी अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो उस हिसाब से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं बंदा होता, तो डेफिनेटली व्हेन द सन ही ब्रिंग्स द वाइफ, जब उसकी वाइफ आ जाती है देन इट हैज़ टू बी मैनेज्ड, और उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे वो सास है, बहू है, या कोई भी इंडिविजुअल है घर का, उनको थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ जो है ना, कहने का मकसद ये है कि ब्रो ये ना परसेप्शन क्रिएट की यस डेफिनेटली। आप देखिए ना कल्चर्स में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है, देखिए जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, ये अरबों के हाँ जैसे हम कतर थे, याद है आपको बताया, उधर भी ये सिस्टम था कि वो घर शर दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक लड़का यंग सा है, अगर वो जल्दी शादी करना, एक तो लेट शादी भी इसलिए होती है, वो सेटल नहीं हुआ जी, फाइनेंशियली सेटल नहीं हुआ, अब वहाँ पे कह रहे हैं जल्दी शादी करना करें, आपको बेसिक चीज़ें दे दी जाएंगी। यहाँ पे अब एक 22 साल का लड़का ना घर है ना कुछ अफोर्ड ही नहीं करता, ही हैज़ टू से इन हिज फादर्स हाउस। लेकिन ये बहरहाल एक ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर होती है, ऑब्स्टेकल ज़रूर होती है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली एक शादी कर चुके हैं, वो ये नहीं होता। वो ये होता है कि वाइफ को मैं कैसे टैकल करूंगा या वाइफ के खानदान को कैसे टैकल करूंगा, मेन जो चीज़ है वो ये है। अच्छा खैर मीडिया ने खैर बहुत रोल प्ले किया इसमें टॉक्सिसिटी में, कि इतना शो इवन व्हेन यू स्प्रेड एन ईविल फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, ईविल फैलती है, वो अवेयरनेस नहीं होती है। सो हाँ एग्जैक्टली, अगर स्पेशली उसमें आप जो बुरी चीज़ है उसको ग्लोरीफाई करें ना, असल में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आप अवेयरनेस के लिए बुराई दिखा सकते हैं एक हद तक, लेकिन उसमें आप बुराई को ग्लोरीफाई ना करें, बुराई को बुराई दिखाएं, विलेन को हीरो मत बनाएं। होता यूं है, होता उल्ट है कि वो जो बुरा शख्स होता है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, बुरे एक्ट को ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर में उसको सजा मिली। इसके साथ साथ ब्रो अगर कोई मिसाल के तौर पे हम मीडिया की बात कर ही रहे हैं, अगर आप कोई बुरी पिक्चर दिखाते हैं ना कि सोसाइटी की, तो आप अच्छी पिक्चर भी दिखाएं और बताएं कि इस तरह होना चाहिए, दोनों आप प्रोज एंड कॉन्स रखें, या आप सिर्फ बुरा वो असर दिखा देते हैं तो ये परसेप्शन नहीं मिलता कि जी पूरी सोसाइटी शायद इसी प्रॉब्लम में बड़ी इन्वॉल्व है। एग्जांपल जो है ना वो मौलवी का तस्वुर है, इट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। मतलब मौलवी का तस्वुर अगर आप किसी कॉमन बंदे से पूछें तो वो क्या है, वो कॉमन बंदे के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हमेशा उसको नेगेटिव ही दिखाया गया। ना वी आर नॉट सेइंग कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिविटी तो हर मदर्स में भी नेगेटिविटी है, ठीक है, मदर्स के रोल में, फादर के रोल में भी है, हर रोल में नेगेटिविटी तो पाई जाती है, लेकिन उस कैरेक्टर को कुल्ली तौर पे वो दिखा देना, ये मैं समझता हूँ ये हिपोक्रेसी है। हमें ना मीडिया के रोल को भी समझना होगा कि मीडिया का रोल अखलाकियात सिखाना नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अपनी रेटिंग बढ़ाना, पैसे कमाना है। दे आर नॉट टीचिंग अस सारा कि इसके बाद अल्लाह की मेल फरमाया कि ऐसे करो, ऐसे डील करो। स्टोरी सेल्स, स्पाइस सेल्स, नेगेटिविटी सेल्स। लेकिन असल में इसमें वो कहते हैं ना कि बड़ा डिफिकल्ट से बन जाता है कि जो लोग देख रहे हैं उनको तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो, मतलब आप हॉलीवुड बॉलीवुड उठा ले, बॉलीवुड में तो बल्कि मुझे याद है जब भी वो विलन के साथ कोई छोटू होता था उसने दाढ़ी और होती थी, टोपी पहनाई होती थी, नाम उनका अमजद साहब रख दिया होता था, तो वो विलन का वो होता था, ड्रग डीलर होगा, पेटीएम वाला काम वो करता होगा, इधर से उधर पहुंचाता होगा, मतलब इस तरह के नेगेटिव रोल्स इवन हॉलीवुड में भी देखते हैं। उन्होंने भी जिसको एक टाइम तो ब्लैक्स को दिखाते थे, फिर उन्होंने 9 टाइम मुसलमानों को दिखाने दिखाने, तो ये तो चल रहा है हमारे यहाँ भी अगेन सास बहू रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, या इवन मैंने नोट किया कि रिसेंटली जो आप कहते हैं ना ग्लोरिफिकेशन की, बदतमीजी को
और एग्रेसिव बिहेवियर को, अपने राइट्स को लेने के लिए कुछ भी बोल देना, लेकिन किसी को बेइज्जत कर देना, किसी को नीचे दिखा देना, इसको ग्लोरीफाई दिखाया जा रहा है। और हमारे यूथ में ये चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है लोगों की कि यार मैं ना अगर किसी को चुप करा दूंगा ना, दैट मीन्स कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, चाहे उसमें मैंने उसको गाली दी है, चाहे मैंने उसको इंसल्ट किया, चाहे मैंने उसको डिग्रेड कर दिया। इट्स ऑल अबाउट विनिंग द आर्गुमेंट। इसमें ना दोनों साइड पे दोनों हैपनिंग एवरीवेयर। हाँ, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को खैर वाफियत में रखें। वो भी जाहिर बात है एक माइंडसेट से वो भी पले बड़े वहाँ से आए, उनका भी एक माइंडसेट है ना ब्रो। तो मुझे याद पड़ता है कि इफ आई टॉक अबाउट माय मदर फॉर इंस्टेंस, पहले ये बड़ा कॉमन था कि जी घर में अगर बहू आई है, शी हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सास का भी ख्याल रखना है और ससुर का भी ख्याल रखना है, घर की सफाई सारा, और वो करती थी माशाल्लाह। दे हैड दिस स्ट्रेंथ, आई डोंट नो सुभान अल्लाह, जो हमारी माइंड थी उनके अंदर स्ट्रेंथ थी। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट टुडे, तो सुभान अल्लाह आजकल की जो लड़कियां हैं, अब वो सुभान अल्लाह अपने आप को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को इन्हीं को अच्छी तरीके से संभाल लें और समझा लें, कैटर कर लेना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी आई थिंक द जॉब वुड बी डन इन ब्रो द दैट फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी देखें इसमें आप, आजकल के मर्द ही मर्द नहीं रहे। डेफिनेटली ब्रो, हमारे फादर्स जो है, मम्मीज बॉय हैं ब्रो। मैं बेगम से रिक्वेस्ट की कि मैं वहां से पूछ लूं, मैं इफ यू नॉट एबल टू टेक डिसीजंस योरसेल्फ और आप मैन ऑफ द हाउस नहीं हो, आप में रजूला वाला कांसेप्ट नहीं है, यू शुड नॉट गेट मैरिड एट ऑल। दैट्स व्हाई आवर फादर्स सुभान अल्लाह, अभी तक ग्लोबल मूवमेंट ही ये चल रही है, मर्द की मर्दानगी को कम से कम करते जाओ और औरत को मर्द बनाते जाओ। दिस इज हैपनिंग। वो एक अजीब सा चक्कर बन जाएगा ना, हाँ, वो ना जो मर्द नहीं रहेगा, औरत नहीं रहेगी। और ब्रो इस्लामिक फेमिनिज्म जो है ना, यानी कुछ जो हिजाबी और निकाबी जो फेमिनिस्ट हैं, दे वांट अ 50-50 स्प्लिट। चाहे वो पैसा जितना आ रहा है 50 आपका 50 मेरा, चाहे वो राइट्स है, चाहे वो वेकेशंस पे जाना है 50 आपके 50 मेरा, हर चीज में 50-50। एंड देन सिंस देयर इस्लामिक, दे वांट, जो इस्लाम ने वुमेन को रोल और वो एक हक दिया है, वो भी साथ देती है। तो यूके में और बाहर के मुल्कों में ना, मतलब इतना अजीब मामला हो चुका है कि प्रैक्टिसिंग लोग भी जो है ना, दे फील के यार हाँ, मतलब ये ना इस तरीके से 50-50 ऑलमोस्ट चल रहा है, मर्द और औरत दोनों काम करें, दोनों मिलकर घर की चीजें भी करें, दोनों बच्चों, मतलब वो 50-50 वाला लाइफस्टाइल जो उन्होंने किया, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, मतलब एक पॉसिबल ही नहीं। उसमें बेचारी औरत एक तो ज्यादा पिसती है, क्योंकि नेचुरली उसकी मोहब्बत विद द किड्स ज्यादा होती है, और वो सफर इवेंचुअली ज्यादा करना शुरू कर देती है। बस उसमें एक और रीजन भी है कि दे वांट कि बच्चों की परवरिश और ख्याल रखना माँ बाप ना करें, गवर्नमेंट करे, डे केयर करें उसे, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द किड्स, क्योंकि गवर्नमेंट हर बंदे पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इस पे हम